केंद्रीय बजट 2026 से लोगों को उम्मीदें हैं। उदयपुर में पर्यटन उद्योग की बेहतर कनेक्टिविटी और कर रियायत की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत की लेक सिटी के नाम से मशहूर उदयपुर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग आगामी केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए हैं। उनकी प्रमुख मांगों में उदयपुर और देश के दूसरे हिस्सों, खासकर दक्षिण भारत के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करना शामिल है। वे मेवाड़ क्षेत्र के इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू करने की भी मांग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मेवाड़ के संदर्भ में सबसे पहले उदयपुर के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स की उम्मीद करता हूं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी कोई जो एयरपोर्ट वगैरह चल रहे हैं विस्तार में जो कमी पेशी रहेगी उसके लिए बजट हो तो इंटरनेशनल फ्लाइट चलो। दूसरा, कनेक्टिविटी जो उदयपुर की साउथ से रेलवे की जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नई ट्रेनें प्रारंभ बजट के अंदर, प्लस वंदे भारत जो उदयपुर से जो मुंबई चलने वाली है अहमदाबाद, वो भी सब प्रावधान हो। पर्यटन उद्योग के लिए कर छूट की मांग के अलावा कई होटल व्यवसायी घरेलू यात्रा करने वाले लोगों के लिए आयकर छूट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इनकम टैक्स में एक फिक्स दायरा, लाख रुपए तक की छूट डोमेस्टिक टूर करने वाले सभी भारतीयों को मिले। उसके अंदर देश के अंदर कोई भी जैसा पर्यटक है, सपोज मैं घूमने जाता हूँ, देश का कोई भी नागरिक देश भर में कहीं भी घूमता है तो उसको अलग अलग विभिन्न कैटेगरियों के अंदर होटल में स्टे की, टैक्सी की, घूमने की, टिकट की, सबकी उसको 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाए तो निश्चित तौर पर इससे क्या होगा, जो हर पर्यटक घूमते हैं तो इनकम टैक्स में उसको छूट मिलेगी और वो ज्यादा घूमेगा। होटल व्यवसायी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक और प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। मैं केंद्र सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल और विलेज जो टूरिज्म है उसकी तरफ केंद्र सरकार को अपना ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि जो भी गांवों के लोग हैं उनको रोजगार की समस्याएं रहती है और वो लोग जो है वो शहरों की तरफ आते हैं, जिससे कि शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। और विलेज टूरिज्म से एक फ़ायदा ये होगा कि जब वहीं पे अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, जो इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ के लोकल लोगों को उससे काफ़ी उनको रोजगार मिल जाएगा, तो उससे उनके पलायन की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, कम हो जाएगी। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि उदयपुर राजस्थान में हस्तशिल्प निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। उनका ये भी कहना है कि घरेलू पर्यटकों की संख्या में खास बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खर्च में उस अनुपात में वृद्धि देखने को नहीं मिली है। भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए वैश्विक टैरिफ ट्रेड वॉर की वजह से निर्यात को भी नुकसान हुआ है। उद्योग जगत इन घटनाक्रमों के असर को कम करने में मदद के लिए सरकार से एक योजना की मांग कर रहा है। कोरोना के बाद में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन घरेलू पर्यटक उदयपुर में बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उनका बजट गड़बड़ा गया है और उदयपुर का जो मेन हैंडीक्राफ्ट का, जो वाइट मेटल का, मीनाकारी का, लकड़ी का और अन्य कारीगरी का, मार्बल का जो एक्सपोर्ट है वो इस ट्रंप टैरिफ के कारण में प्रभावित हुआ है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ऐसे समय में हम उदयपुर के निर्यातकों को और उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायियों को एक ऐसी स्कीम दे जिसमें उनको टर्नओवर के आधार के ऊपर एक सीमित मात्रा में परसेंटेज के हिसाब से सब्सिडी मिले। उदयपुर के पर्यटन उद्योग को आगामी केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं और वो आस लगाए हैं कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो उसकी कुछ मांगे पूरी हो जाएंगी।